हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलो बच्चों, मैं जीडी अग्रवाल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस एक चैप्टर डिस्कस करा रहा था, जिसमें मैंने आपको यूनिट्स बताई थी, फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स, मात्रक कहते हैं इनको, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, और कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र बताए थे, लगभग 49। ठीक है। अब उन विमीय राशियों के उपयोग में बता रहा था आपको, यूजेज बता रहा था। तो पहला उपयोग तो बताया था किसी भौतिक राशि या किसी भौतिक राशियों के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन दिए हैं, उनको चेक करना, दिमाग की सहायता से समीकरण की सत्यता की जांच करना, पहला यूज बताया था मैंने आपको। दूसरा यूज बताया था किसी समीकरण की दिमाग की सहायता से उसकी सत्यता की जांच करना, और अगर वो सही है तो ठीक है, और अगर वो गलत है तो उनके बीच, उन भौतिक राशियों के बीच सही संबंध स्थापित करना। ये टॉपिक मैं डिस्कस करा चुका हूं आप, ठीक है ना। अब नेक्स्ट यूज बता रहा हूं बच्चों, इसका लास्ट इसका यूज बता रहा हूं डायमेंशन का। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, ठीक है ना। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों, क्योंकि किसी भी भौतिक राशि, पहले समझना मेरी बात को, कोई भी भौतिक राशि हो, जैसे हम आपसे कहें, ध्यान दें मेरी बात पर, सॉरी बच्चों, जैसे ध्यान दें, जैसे कोई रोड है, इस रोड की लंबाई मान लो 2 मीटर है, तो रोड की लंबाई एल क्या चीज है, किसी भौतिक, ये तो एल तो भौतिक राशि है, और 2 क्या है इसमें, इस भौतिक राशि का आंकिक मान है, और मीटर इस भौतिक राशि का मात्रक है। और क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो जरा, 200 सेंटीमीटर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 200 सेंटीमीटर। तो क्या ये बात सही है? इसका अर्थ ये हो गया, किसी भी भौतिक राशि की न्यूमेरिकल वैल्यू एन और इस भौतिक राशि के संबंधित मात्रक, मात्रक को मैंने यू से प्रदर्शित किया है। न्यूमेरिकल वैल्यू और उस भौतिक राशि के मात्रक का गुणनफल हमेशा नियत रहेगा। इसको मैं कह रहा हूं, पहली पद्धति में भौतिक राशि का आंकिक मान है, और पहली पद्धति में ये इसका मात्रक है। अब क्योंकि ये बात तो सही है, लेंथ को हमने 2 मीटर लिखा या 200 सेंटीमीटर लिखा, एक ही बात है। एक्चुअल में है क्या पहली पद्धति, पहली पद्धति में न्यूमेरिकल मान इसका कितना है, 2, और पहली पद्धति में मात्रक क्या है, मीटर। और यहां पर मैंने लिख दिया सीजीएस में लंबाई को, 2 मीटर को मैंने लिख दिया 200 सेंटीमीटर। तो दूसरी पद्धति में इसी भौतिक राशि का आंकिक मान है, और इसी भौतिक राशि का दूसरी पद्धति में ये मात्रक है। तो इसको मैंने लिखा है N2 और इस मात्रक को लिखा है U2। क्लियर है? अब क्योंकि मात्रक जो होते M, L और T के टर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो हम इसको लिख सकते हैं पहली पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना, और ये पहली पद्धति में मात्रक है। इसको मैं लिख सकता हूं M1 की पावर A, L1 की पावर B, L1 की पावर B और T1 की पावर C। अरे इस मात्रक को मैंने विमीय सूत्र के तरह लिख दिया, इक्वल टू N2 दूसरी पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू है, और दूसरी पद्धति में मात्रक इसका M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। क्योंकि भाई पद्धति बदलने पर भौतिक राशि का मात्रक थोड़ी बदलेगा भाई। मात्रक सीजीएस में लिखें या एमकेएस में लिखें तो उसका विमा थोड़ी बदलेगी, विमा तो सेम रहेगी भाई। मात्रक ही तो बदल गया, मीटर को मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, फर्क इतना हो गया, ये एमकेएस पद्धति में मात्रक है लंबाई का, ये सीजीएस पद्धति है मात्रक लंबाई का। लेकिन लंबाई को मीटर में लिखें तब भी विमीय सूत्र लंबाई का क्या होगा, एल होगा। सीजीएस में लिखें, सेंटीमीटर में लिखें तब भी लंबाई का विमीय सूत्र एल होगा। अगर ये और कोई फिजिकल क्वांटिटी होती, जैसे बल है, बल, ठीक है नहीं, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अरे F बराबर एम ए सूत्र पढ़ा है ना, बोलो बच्चों, M का मात्रक क्या हो गया,
m का मात्रक क्या हो गया किलोग्राम, a क्या चीज है त्वरण है, इसका मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है नहीं, ये बात सही है कि नहीं सही है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं जैसे बल F इक्वल टू एम, तो मात्रक इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। इसका विभीय सूत्र क्या हो गया एम एल अपॉन टी की पावर 2, इसको ऊपर ले जाओगे तो एम एल टी की पावर -2 हो गया विभीय सूत्र। तो बल को मैं न्यूटन में लिखूं या एम के सिस्टम में लिखूं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखूंगा, और सीजीएस में लिखूंगा तो किलोग्राम को क्या लिखूंगा ग्राम, मीटर को क्या लिखूंगा सेंटीमीटर, और सेकंड को तो सेकंड ही लिखेंगे बच्चों हम, तब भी इस बल का विभीय सूत्र एम एल टी -2 ही रहेगा। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि किसी भी भौतिक राशि क्या बेटा का मात्रक हम एमकेएस में लिखें या सीजीएस में लिखें, लेकिन उसका विमीय सूत्र नहीं बदलता। तो यहां पर विमीय सूत्र इस भौतिक राशि का पहले एम एल टी के टर्म में, ठीक है पहली पद्धति में, दूसरी पद्धति में भी एम एल टी के टर्म में। अब हमको ये तो नहीं पता कि ये भौतिक राशि द्रव्यमान लंबाई और समय पर किस किस तरह से निर्भर कर रही है, माने द्रव्यमान की विमा कितनी है, लंबाई की विमा कितनी है, या समय की विमा कितनी है, ये तो हमें नहीं मालूम। तो हमने पहले मान लिया है कि पहली पद्धति में और दूसरी पद्धति में द्रव्यमान लंबाई और समय की विमा ए बी सी मैंने मान ली है यहाँ पर। तो यहाँ पर दूसरी पद्धति में भौतिक राशि का न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ जाएगी n2 बराबर n1, और इसको लिख दो m1 अपॉन m2 की पावर a, अरे m1 बाई m2 की पावर a लिखेंगे ना, l1 बाई l2 की पावर b, t1 बाई t2 की पावर c। अब जरा गौर से देखिए इस फॉर्मूले में n1 तो भौतिक राशि का पहली पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू है, आंकिक मान है उसका, n2 उसी भौतिक राशि का दूसरी पद्धति में आंकिक मान है, m1 l1 t1 भौतिक राशि का पहली पद्धति में द्रव्यमान लंबाई और समय के मात्रक हैं, और m2 l2 t2 दूसरी पद्धति में द्रव्यमान लंबाई और समय के मात्रक हैं। a b और c, a तो विमा है द्रव्यमान की, b विमा है लंबाई की, c विमा है समय की। तो ये कॉमन फॉर्मूला हो गया, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पहली पद्धति और दूसरी पद्धति में, पहली पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, दूसरी पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू पूछेगा। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि किसी भी भौतिक राशि, ध्यान दो, पहली पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके मात्रक का गुणनफल हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, n1 u1 बराबर n2 u2। इसका मतलब पहली पद्धति में अगर मात्रक बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, और अगर मात्रक छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, लेकिन दोनों का गुणनफल क्या रहेगा नियत रहेगा। ये बात क्लियर है। फिर से एक बार इसी चीज को समझ लें, फिर से एक बार और समझ लें। कोई भौतिक राशि जैसे P, इसका न्यूमेरिकल मान n और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट u है, ठीक है नहीं। तो पहली पद्धति में इसको मैं लिखूंगा n1 u1 बराबर n2 u2 इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा नियत रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ये इसका मतलब ये हो गया n इंटू यू इक्वल टू कांस्टेंट नियत। तो n व्युत्क्रमानुपाती होगा u के। n क्या चीज है बच्चों न्यूमेरिकल मान है, और u क्या चीज है उसका मात्रक है। अगर मात्रक छोटा है तो न्यूमेरिकल मान बड़ा होगा, और अगर मात्रक बड़ा है तो न्यूमेरिकल मान छोटा होगा, लेकिन न्यूमेरिकल मान और उसके मात्रक का जो गुणनफल है वो हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, मतलब नियत रहता है। तो इसीलिए ये जो सूत्र पढ़ा हुआ है n2 बराबर n1 m1 बाई m2 की पावर a, l1 बाई l2 की पावर b, t1 बाई t2 की पावर c। एक पद्धति के किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में अगर बदलते हैं तो क्या बदलेगा उसका न्यूमेरिकल मान बदलेगा, लेकिन उसकी विमा नहीं बदलेगी। पहली पद्धति से एक पद्धति से किसी भी भौतिक राशि को दूसरी पद्धति में अगर बदला जाएगा तो मास लेंथ और टाइम की जो विमा है ना
ए बी सी जो पहली पद्धति में विमा थी वही विमा दूसरी पद्धति में होंगी। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, जरा दिमाग लगाएं यहां पर। ये तो सूत्र समझ में आ गया। n1 पहली पद्धति में भौतिक राशि का अंकिक मान है, n2 दूसरी पद्धति में भौतिक राशि का अंकिक मान है, m1 l1 और t1 पहली पद्धति में क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक हैं, m2 l2 t2 दूसरी पद्धति में क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक हैं। ए बी व सी पहली पद्धति और दूसरी पद्धति दोनों में ही द्रव्यमान, लंबाई और समय की विमा कहते हैं हम इनको। क्लियर है? यहां तक नोट कर लिया। नेक्स्ट देखें इसका एग्जाम्पल एक छोटा सा। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों आपके लिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूं आपको। देखो, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पहली पद्धति में दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि लंबाई को हम किलोमीटर में नापें और समय को हम मिनट में नापें तो जी की वैल्यू इस नई पद्धति में क्या होगी? क्या बेटा, लंबाई को किलोमीटर में नाप रहा है और समय को मिनट में नाप रहा है। जरा गौर से देखें, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। ये कह रहा है क्वेश्चन, जरा गौर से देखिएगा, मैं समझा रहा हूं। क्वेश्चन में पहली पद्धति में जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा बच्चों? इसका विमीय सूत्र बन जाएगा m0l1t-2। lt-2 होता है ना त्वरण का विमीय सूत्र। क्लियर है? अब इस जी की वैल्यू पहली पद्धति में तो दे रखी है, दूसरी पद्धति में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी? बस शर्त ये, लंबाई किस में नाप रहा है वो? किलोमीटर में, और टाइम इसमें सेकंड में नापा था पहली पद्धति में, इसमें किस में नाप रहा है? मिनट। ठीक है? तब भी इसका विमीय सूत्र, पद्धति बदल देंगे तो इसका विमीय सूत्र नहीं बदलेगा। ए बी और सी, यहां से ये बात क्लियर हो रहा है कि मास तो इसमें है नहीं, ए तो लिखेंगे ही नहीं, ए की वैल्यू तो क्या लिखेंगे? 0। बात खत्म हो गई, मास लिखेंगे नहीं हम इसमें। और बी की वैल्यू कितनी हो गई मेरे बच्चे? लंबाई का जो विमा है ना वो बी कहते हैं हम इसको, बी की वैल्यू 1 हो गई, और समय की विमा सी कहते हैं, इसकी विमा कितनी है? -2। क्लियर है? और पहली पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? पहली पद्धति में, जरा मैं यहां पर नोट कर रहा हूं बच्चों, यहां पर पहली पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 9.8। मात्रक तो मैंने यहां लिख दिया, पहली पद्धति का मात्रक लिख दिया, दूसरी पद्धति का मात्रक लिख दिया। ठीक है क्या नहीं? तो जरा दिमाग लगाएं। अब पहली पद्धति में द्रव्यमान और दूसरी पद्धति में द्रव्यमान, वो तो है ही नहीं इसमें द्रव्यमान, तो क्योंकि ए की वैल्यू 0 है, द्रव्यमान की विमा 0 है, तो द्रव्यमान तो इसमें है ही नहीं। तो जरा गौर से देखिएगा। अब द्रव्यमान फॉर्मूला ये होता है n2 बराबर n1 m1/m2 की पावर a l1/l2 की पावर b, ध्यान देना, t1/t2 की पावर c। क्लियर? अब जरा इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, n1 तो पहली पद्धति में भौतिक राशि का अंकिक मान है, वो कितना है? 9.8। m1 और m2 है ही नहीं, और इसकी पावर कितनी है? 0। इसीलिए किसी संख्या की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू तो 1 होती है, क्योंकि m1 और m2 नहीं है और उसकी पावर 0 है, इसको तो 1 लिख देंगे। l1 पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक ये रहा मीटर, दूसरी पद्धति में लंबाई का मात्रक ये रहा किलोमीटर, किलोमीटर की पावर b, और b की वैल्यू कितनी लिख रखी है यहाँ पर? 1। यहाँ पर 1 लिख दो। टाइम पहली पद्धति में टाइम किस में लिया है? सेकंड में लिया है, तो t1 को लिखेंगे सेकंड, और t2 काय में लिया है? मिनट में लिया है, इसको लिखेंगे मिनट। इसकी पावर कितनी है? c की वैल्यू कितनी है? चेक करो, -2, यहां पर -2। क्लियर? तो जरा गौर से देखना, ये तो 9.8 × 1, ऊपर मीटर है और नीचे किलोमीटर है, तो ऊपर मीटर ही रहने दो, किलोमीटर को लिख दो 1000 मीटर, इसकी पावर 1, ऊपर सेकंड है नीचे मिनट है, इसको लिख दो 60 सेकंड। मिनट को सेकंड बनाएंगे तो 60 सेकंड -2, सेकंड से सेकंड गया, मीटर से मीटर गया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल रही है केवल ये 9.8 × यहाँ पर 1/1000 इंटू ये सेकंड की पावर -2 लिखी है बच्चों ऊपर,
-2 को हम इस पावर को नीचे लाएंगे इसके ऊपर तो पावर प्लस हो जाएगी, तो इसको लिखा जाएगा 60 × 60। क्लियर है? ठीक है बच्चों, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर सकते हैं आप भाई। इस वैल्यू को गलत, इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस होगी बच्चों। नीचे से इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी। इसको वैल्यू को नीचे से ऊपर ले जाओ ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 60 × 60। सॉल्व कर लेंगे अब तो देखो 2 जीरो तो ये कैंसिल हो गई। 6 × 6 ये वैल्यू हो गई 9.8 × 36 डिवाइड बाई 10 तो 3.6। इससे मल्टीप्लाई कर देना, ये जी की वैल्यू आ जाएगी सेकंड सिस्टम में। ठीक है ना, सेकंड सिस्टम में जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेना तो n2 जी की वैल्यू निकल आई है सेकंड सिस्टम में इतनी। तो अब आंसर कैसे लिखा जाएगा? n1 कितना था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अब n2 की वैल्यू आ गई कितनी 9.8 × 3.6, इतने किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। आंसर आ गया आपका ये, इसका मल्टीप्लाई कर लेना बस। क्लियर? चलिएगा, नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो नोट कर लें। जरा देखें, जरा ध्यान से देखें, नोट कर लें। ये मैंने सॉल्व कर रखा है, देखो ये रहा आपका आंसर, वही आ रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया आपका 35.3 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। क्लियर है? चेक कर लो इस वैल्यू को, मैंने फॉर्मूला वही लगाया है, मेरा आंसर वही आया है। ये आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 35.3, आंसर आ गया 35.3 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है बच्चों? नोट कर लिया होगा सबने? चल सकता हूं बच्चों आगे? चलिएगा, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। अब वो कह रहा है लंबाई को तो नाप ले हम किलोमीटर में और समय को नापे हम किसमें, घंटे में। तो इसलिए इस नई पद्धति में ध्वनि की चाल क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है वायु में ध्वनि की चाल दे रखा है उसने कितनी 332 मीटर प्रति सेकंड। इसका विमीय सूत्र और साथ साथ लिख दें यहां पर, m0 L1 T-1। क्लियर? अब ये पूछ रहा है नई पद्धति में, ये तो V1 हो गया, ये V2 हो गया। ठीक है, भौतिक राशि तो वही है। नई पद्धति में न्यूमेरिकल मान पूछ रहा है, लंबाई को नाप रहा है किलोमीटर में और टाइम को नाप रहा है पहले सेकंड में, अब नाप रहा है आर में, घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटा के में नाप रहा है। ठीक है नहीं? इसका विमीय सूत्र भी, क्योंकि मात्रक बदलने पर, एक पद्धति से दूसरी पद्धति चेंज करने पर उसका विमीय सूत्र नहीं बदलता। यहां पर ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू 0 है, इसका मतलब मास नहीं है। बी की वैल्यू कितनी हो गई 1, ये रही, और सी की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों -1, ये रही। क्लियर? n1 दे रखा है आपके लिए कितना 332, n2 की वैल्यू पूछा है उसने, फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, n2 बराबर n1 m1 बाई m2 की पावर a, L1 बाई L2 की पावर b, T1 बाई T2 की पावर c। क्लियर? अब यहां पर वैल्यू रखिए आप, n2 बराबर n1 की वैल्यू 332 दे रखी है क्वेश्चन में, ये रही। m1 और m2 मास इसमें नहीं है, इसकी पावर 0 है। L1 कै में दिया है मीटर में, अब कै में ले रहा है किलोमीटर में, इसकी पावर b की वैल्यू 1 दे रखी है। T1 पहले ले रहा है टाइम सेकंड में, अब लग रहा है किसमें आवर्स, घंटे में, इसकी पावर -1। क्लियर है? 332 इसकी वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि किसी की पावर 0 है उसकी वैल्यू 1। m1 जी L1 मीटर में है, L2 किलोमीटर को मीटर बना लो, 1000 मीटर, और इसकी घात दे रखी है 1, ऊपर सेकंड है और नीचे क्या है आर मीन्स घंटा, और एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, इसकी पावर -1। सेकंड से सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल,
चलो तो वैल्यू आ गई 332 इंटू 1/1000 और ये पावर -1 है। इस वैल्यू को जब ऊपर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगी ये, तो 3600। ये 2 जीरो कट गए। इसमें भी जरा गौर से देखो, 332 को मल्टीप्लाई कर देना 3.6 से, N2 की वैल्यू आ गई, ध्वनि की चाल आ गई दूसरी पद्धति में। किसमें? जिसका मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व कर लेना, ये 1195.2 ये वैल्यू आएगी। तो इसलिए अब आंसर लिखा जाएगा आपका N2 की वैल्यू आ गई कितनी? 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई और ये दूसरी पद्धति में मात्रक आ गई। पहले कितनी वैल्यू थी इसकी? ये थी V2 की वैल्यू आ गई। N2 तो ये रहा, ये V2 की वैल्यू आई है। ये वेलोसिटी आई है इसकी, ध्वनि की चाल आई है दूसरी पद्धति में V2, क्योंकि N2 की वैल्यू तो मैंने यहां से निकाल दी ना, ये रही। ये N2 की वैल्यू मैंने हटा करके यहां रख दिया और मात्रक यहां रख दिया। ये दूसरी पद्धति में ध्वनि का वेग आ गया। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है बच्चों? नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो नोट कर लें। आप ये मैंने सॉल्व कर रखा है, देखिएगा आप यहां पर, ये मैंने सॉल्व कर रखा है, चेक कर लो, देख लो ठीक से और नोट कर लीजिए आप इसको। कर लिया होगा? आंसर हमारा 1195.2 और आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना। ये 332 है और 1000 की 2 जीरो कैंसिल हो गए, 10 से डिवाइडेड 3.6, 332 इंटू 3.6 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा। मल्टीप्लाई कर लेना आप इसको, सॉल्व कर लेना। ये वैल्यू 1195.2 या 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा ये वैल्यू आई। मल्टीप्लाई करके देख लेना, सॉल्व करके देख लेना। इतना तो कर ही लोगे भाई, अरे इतना तो कर लोगे बच्चों। यस भाई, आप को जो बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, आप इसको साथ साथ नोट करें। अगर मेरे साथ नोट नहीं कर पा रहे आप, वीडियो जो बच्चे सुन रहे हैं, ये वीडियो बाद में अपलोड हो जाती है यूट्यूब पर, इसको डाउनलोड कर लें और जब भी समय मिले आपको आप इसको सुन लें, ठीक है नहीं, और नोट कर लें। चलिएगा, विमाओं की लिमिटेशन। क्या बेटा? लिमिटेशन देखें विमाओं की आप, ठीक है ना बच्चों, है ना? विमाओं की लिमिटेशन देखना है। जरा बच्चे पानी देना मुझे। बच्चों पानी पी सकता हूं क्या? यस, जरा पानी दे देना बेटा। पानी दे दो बेटा जरा। हाँ भाई, चलिएगा बच्चों, विमीय विश्लेषण की सीमाएं देखिए, लिमिटेशन है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। इसकी लिमिटेशन देखिए आप। इसकी सीमाएं देखिए बच्चों, लिमिटेशन देखिएगा डायमेंशनल एनालिसिस की। पहला लिमिटेशन देखिएगा, विमा की सहायता से नियतांक के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। विमा की सहायता से सूत्र की स्थापना करते समय नियतांक पता नहीं चलता, उसकी वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, उसको हम विमा से नहीं निकाल सकते। दूसरी लिमिटेशन है, इसकी सहायता से हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, समीकरणों की स्थापना जब करते हैं हम, इसकी सहायता से उन समीकरणों की स्थापना हम नहीं करते जिनमें साइन थीटा, कॉस थीटा, एक्सपोनेंशियल, लॉग इत्यादि हो। उन समीकरणों की स्थापना हम विमा की सहायता से नहीं कर सकते, क्योंकि जो विमाहीन राशि हैं, जिसकी विमा ही नहीं, तो उन समीकरणों को हम विमा से कैसे स्थापित कर सकेंगे? उन समीकरणों को हम
स्थापित नहीं कर सकते, उन समीकरणों की उत्पत्ति नहीं की जा सकती विमा की सहायता से। तीसरी लिमिटेशन देखें जरा, विमा की सहायता से दो या दो से अधिक पदों वाली भौतिक राशि या समीकरण की स्थापना हम नहीं कर सकते। जैसे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दो पद हैं, है ना, दो पद जुड़ रहे हैं ना, तीसरा ये रहा, ठीक है नहीं। तो दो पदों वाली भौतिक राशि को बीच में स्थापित, देखो लिखा है विमा की सहायता से दो या दो से अधिक पदों वाली समीकरणों की स्थापना नहीं कर सकते। तो यहां पर तो एक और दो पद हो गए ना, अगर ये नहीं होता तो समीकरण स्थापित कर देते। समीकरण दो हों या दो से ज्यादा पद हों, उनकी स्थापना हम नहीं कर सकते। क्लियर। जैसे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें दो पद हो गए, इसको हम विमा की सहायता से ड्राइव नहीं कर सकते। v बराबर u प्लस ए टी, इसमें भी दो पद हो गए। क्लियर है ये बात? यस। चौथी वाली लिमिटेशन देखो, यदि कोई भौतिक राशि तीन भौतिक राशियों से ज्यादा भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है तो उसको भी विमा की सहायता से हम स्थापित नहीं कर सकते। यदि कोई भौतिक राशि तीन भौतिक राशियों से ज्यादा भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है तो उस राशि के लिए सूत्र विमीय समीकरण की सहायता से स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एम, एल व टी की विमाओं की तुलना करने पर हमें तीन समीकरण ही मिलते हैं जिनसे हम केवल तीन मान ही निकाल सकेंगे और तीन मानों से ज्यादा मान हम नहीं निकाल सकते। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो ये चार लिमिटेशन है आपकी, चारों लिमिटेशन आपने नोट कर ली होंगी बच्चों, चारों लिमिटेशन आपने नोट कर ली होंगी। ये चैप्टर यहीं पर बच्चों फिनिश होता है, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट चैप्टर बच्चों हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट पीरियड में, क्या बेटा? प्रतिशत त्रुटि, ठीक है ना बच्चों। एक चैप्टर टॉपिक है प्रतिशत त्रुटि, इसके बाद में, ठीक है ना, वो मैं कल डिस्कस करूंगा। यहां से आगे बच्चों कल भी डिस्कस करेंगे बच्चों हम डायमेंशनल एनालिसिस का एक टॉपिक रह गया है छोटा सा, मेजरमेंट और उसमें एरर, ठीक है ना। तब तक बच्चों इसको पढ़ें, रिवाइज कर लें, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पीरियड में।